साल 2016 एस्टोनिया के डॉक्टर एक 80 साल से ऊपर किसी पेशेंट का ब्रेन चेकअप कर रहे होते हैं। ये एक नॉर्मल सा रूटीन चेकअप होता है जिसे दिमागी मरीजों पर टेस्ट किया जाता है, जिसको मेडिकल टर्म में EEG बोला जाता है। जब ये टेस्ट चल ही रहा होता है, अचानक से उस पेशेंट को सडनली हार्ट अटैक आ जाता है और वो ऑन टेबल अपनी दम तोड़ देता है। सभी डॉक्टर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा उन्होंने पहली बार देखा था कि कोई पेशेंट नॉर्मल से टेस्ट यानी कि ब्रेन चेकअप के दौरान अपनी दम तोड़ गया हो। बट वहाँ कुछ ऐसा भी हुआ जिसने पूरी मेडिकल साइंस को ही हिलाकर रख दिया था, क्योंकि डॉक्टर्स के पास उस मरते हुए पेशेंट की सारी रिकॉर्डिंग थी। उनके पास इस मरते हुए पेशेंट की हर एक एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग थी जो इसके दिमाग में चल रही होती है। मरने से पहले क्या ये सोच रहा था, उन सब की रिकॉर्डिंग अब उनके हाथ में थी, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस था। और आखिर क्या था ऐसा उस रिकॉर्डिंग में जो सब हैरान हो गए थे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक कनेडियन लगभग 87 साल का आदमी जिसको मिर्गी की शिकायत थी, वो अपने इलाज के चलते रूटीन चेकअप के लिए आता है। डॉक्टर ताकि ये समझ सकें कि आखिर उसको मिर्गी क्यों आती है, उसकी वजह जानने के लिए उस पेशेंट को डॉक्टर EEG एडवाइस करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब उसका EEG टेस्ट चल रहा होता है तो उसी दौरान उसको हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके चलते वो मर जाता है। बट ये डॉक्टर ब्रेन की 900 सेकेंड की पूरी रिकॉर्डिंग कैप्चर कर लेते हैं, जिसमें वो स्पेशली उस 30 सेकेंड की रिकॉर्डिंग को नोटिस करते हैं जिस वक्त उस व्यक्ति का हार्ट काम करना बंद कर देता है। उस EEG रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या रिकॉर्ड हो जाता है, इस बात को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि आखिर ये EEG क्या होता है। EEG जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये एक ऐसा मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें ब्रेन के अंदर होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को मेज़र किया जाता है। इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रोड्स को सिर पर प्लेस किया जाता है ताकि न्यूरॉन से होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट किया जा सके। EEG इन सिग्नल्स को रिकॉर्ड करके उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वेव पैटर्न के फॉर्म में डिस्प्ले करती है। अब इसके साथ ही वेव पैटर्न को भी समझते हैं कि आखिर ये वेव पैटर्न्स क्या होते हैं हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में अप्रॉक्स 86 बिलियन यानी 86 करोड़ से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है जो दिमाग में प्रोड्यूस हो रहे सिग्नल्स को पूरी बॉडी में रिसीव करते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं और एक दूसरे को ट्रांसमिट करते रहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में इनका काम ब्रेन में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ट्रांसफ़र करने का और उन्हें प्रोसेस करके बॉडी को एक्शन परफॉर्म करने का सिग्नल देने का होता है। जब ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करते हैं तो तब वहाँ वोल्टेज में फ्लक्चुएशन क्रिएट होने लगता है और वहाँ पर एक ब्रेन वेव पैटर्न बनने लग जाता है। क्योंकि काफ़ी सारे सिग्नल्स एक साथ मूव कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक वेव पैटर्न बन जाता है जिन्हें ब्रेन वेव कहा जाता है। मेनली 5 तरह की वेव्स पैटर्न्स होते हैं। नंबर 1 अल्फा, नंबर 2 बीटा, नंबर 3 डेल्टा, नंबर 4 थीटा एंड नंबर 5 गामा। ये पांचों वेव्स पैटर्न अपनी फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग करेक्टराइज की जाती हैं। अब देखिए, जब आप बड़े रिलैक्स या फिर मेडिटेशन या फिर सुबह जागते हो तो उस समय ब्रेन का वेव पैटर्न अल्फा होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 8 से 13 हर्ट्ज। जब आप बहुत अलर्ट पोजीशन में होते हैं या फिर कुछ सोच रहे होते हैं बड़े फोकस के साथ और कंसंट्रेशन के साथ, तब ब्रेन में बीटा वेव्स पैटर्न क्रिएट हो रहा होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 14 से लेकर 38 हर्ट्ज तक। अगर आप बहुत गहरी नींद में होते हो या फिर अनकॉन्शियस या फिर कोमा में होते हो तो ब्रेन में डेल्टा वेव्स पैटर्न देखने को मिलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0.5 से लेकर 4 हर्ट्ज तक। अब आप पूछोगे तो फिर सपनों में कौन सा वेव पैटर्न फॉर्म होता है, तो इसका जवाब है थीटा वेव्स पैटर्न्स जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4 से लेकर 8 हर्ट्ज तक। और अब बचता है 5वां वेव पैटर्न्स यानी कि गामा वेव पैटर्न्स जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 30 से लेकर 100 हर्ट्ज तक। ये पैटर्न आमतौर पर तब बनते हैं जब आप कुछ याद कर रहे होते हैं, बड़े अटेंशन में होते हैं या फिर किसी इंफॉर्मेशन प्रोसेस में होते हो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं।
और अब आते हैं उस बात पर, जब डॉक्टर उस पेशेंट का EEG कर रहे थे तो मरते वक्त उस आदमी की ब्रेन वेव पैटर्न्स गामा क्रिएट हो रही थी, जिसकी फ्रीक्वेंसी 30 से 100 हर्ट्ज तक थी। और इस वेव पैटर्न में व्यक्ति की मेमोरी बहुत एक्टिव होती है। और ये नोटिस किया गया कि उस पेशेंट की मेमोरी बहुत एक्टिव होकर उसकी लाइफ का मानो फ्लैशबैक दिखा रही हो। ये पहला हादसा था जिसमें उन्हें एहसास हुआ और एक थ्योरी निकल कर आई कि हो सकता है कि ऐसा सच हो कि मरने से पहले आदमी अपनी लाइफ का फ्लैशबैक देखता है और हर एक वो चीज़ें देखता है जो उसने लाइफ में करी थी, और ये बहुत जल्दी जल्दी दिखाई देता है, जैसे कि मानो किसी ने बहुत ही तेज फास्ट फॉरवर्ड में CD चला दी हो। हालांकि उन्हें तो मानो स्पार्क मिल गया। उन्होंने और भी पेशेंट से इसके रिगार्डिंग पूछताछ करी और ये जानने की कोशिश करी कि क्या सचमुच में मरने से कुछ चंद सेकंड व्यक्ति की लाइफ का फ्लैशबैक दिख रहा होता है और बाकी पेशेंटों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं। हालांकि ये एक ही केस था और इसके मिलते जुलते ज़्यादा केस नहीं पाए गए, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास कहा नहीं जा सकता है। बट ये बात सत्य है कि मृत्यु अपने आप में ही एक डिबेटिंग सब्जेक्ट है जिसको समझना इतना भी आसान नहीं है। मनुष्य हर तरह के प्रयास कर रहा है कि कैसे ना कैसे वो मृत्यु के बारे में समझ सके कि आखिर मृत्यु किस प्रकार से होती है और व्यक्ति मृत्यु के टाइम पर क्या क्या महसूस और एहसास करता है, और क्या जाने आगे चलकर हमें ये सब कुछ साफ साफ समझ में आने लगे। खैर, आपको क्या लगता है? आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। और जल्द मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।